तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, HTML के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने HTML को जाना था, किस तरह से हम HTML का यूज करते हैं, क्या उसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली आज हम लोग आगे के पोर्शन में बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ HTML। आखिर HTML के फीचर्स क्या हैं, तो इसमें पॉइंट वाइज सारी चीजें मैंने लिखने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे रिगार्डिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है लर्निंग कर्व इज वेरी इजी। यानी जो आपका लर्निंग कर्व होता है HTML के अंदर काफी आसान हो जाता है, और उसे हम क्या कर सकते हैं, इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। यानी इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट आपका कह रहा है एडिंग लिंक्स वेयर इन वी कैन ऐड रेफरेंस। यानी हम कोई भी रेफरेंस के तौर पे कुछ लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि आपका कुछ लिंक हो जो डायरेक्टली गूगल पे शो करे, जो डायरेक्टली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें के लिंक्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML के कोड में आपका इंटर कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कैन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक मैक, विंडोज, लिनक्स एक्सेट्रा। यानी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके मैकबुक में, विंडोज में और लिनक्स जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं, करते हैं। एंड उसके बाद अगला पॉइंट है एडिंग वीडियोस, ग्राफिक्स एंड ऑडियो मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसमें वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ फोटोज को भी ऐड कर सकते हैं, कुछ ऑडियोज को भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारे HTML को क्या करता है, काफी अट्रैक्टिव बनाता है। यानी कोई भी बंदा अगर आपके वेबसाइट पे आएगा तो कहीं ना कहीं वो इंटरैक्ट हो जाएगा आपके वेबसाइट को, आपके इंटरफेस को देखते ही। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज। यानी जो HTML है ये एक प्रकार का केस इंसेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं HTML एडिटर्स के बारे में, HTML के कौन कौन से एडिटर्स होते हैं, किससे हम HTML को रन कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपका है सिंपल एडिटर, जो कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद होता है, जो होता है नोटपैड। नोटपैड में आप सिंपली कोड को लिख सकते हैं और लिख के उसे रन कर सकते हैं HTML के कोड को। उसके बाद आपका है नोटपैड प्लस प्लस, यानी इससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। एंड आपका थर्ड है आपका अटोम, ये भी है क्या, नोटपैड प्लस प्लस का भी हाई वर्जन है। एंड आपका लास्ट है जो कि बेस्ट एडिटर माना जाता है, वो है आपका सबलाइम टेक्स्ट या फिर आपका VS कोड। यानी ये जो दोनों कोड है, जो दोनों आपका कंपाइलर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आज के दौर में इसका ज्यादा यूज हो रहा है। और इसका यूज करने का ये मतलब है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़े बहुत कीवर्ड को भी लिखते हैं तो वो पूरा सजेस्ट कर देता है। तो इसके यूज करने के यही फायदे हैं। अगर आप नोटपैड में लिखते हैं तो सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप, HTML, हेड देना होगा, बॉडी देना होगा, क्लोजिंग है बॉडी देना होगा, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी नोटपैड में। लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर्स हैं तो नोटपैड में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा, और उसके बाद आप धीरे धीरे हाई लेवल पे बढ़ते जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड आपका है HTML स्केलेटन। कौन सा स्केलेटन HTML में यूज होता है, तो फ्रेंड ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप मिस करने की कोशिश मत कीजिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है आपका, ये आपका ओपनिंग है, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन दिया, यहाँ पे डॉक टाइप HTML, यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर क्या दिया, एक HTML दिया। उसके बाद हेड के अंदर हम लोगों ने क्या दिया, टाइटल दिया, जो भी टाइटल हमें लिखना होगा अपने वेबसाइट के लिए। और इसको क्या किया, टाइटल को क्लोज कर दिया। और इन दोनों के बीच में आप बेसिकली अपने टाइटल को लिख सकते हैं, जैसे दिस इज पैराग्राफ या फिर जो कुछ भी चीज है। और उसके बाद आपका ये हेड आपने ओपन किया तो आपको हेड को क्लोज भी करना होगा। उसके बाद आपका बॉडी रहेगा, बॉडी के अंदर आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद आपका क्लोजिंग बॉडी रहेगा, और यहाँ पे HTML को आपने ओपन किया तो यहाँ पे आपको HTML को क्लोज भी करना होगा। क्लियर। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डॉक टाइप HTML, तो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे कह रहा है इंस्ट्रक्शन टू द ब्राउजर अबाउट द HTML वर्जन। यानी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ब्राउजर्स को HTML वर्जन के बारे में, कि आखिर किस तरह का किस टाइप का ये HTML है। उसके बाद अगर मैं बात करूं HTML ओपनिंग की, तो यहाँ पे ये क्या है, रूट एलिमेंट्स विच एक्ट एज ए कंटेनर टू होल्ड ऑल द कोड। यानी एक रूट एलिमेंट है जो सारे कंटेनर का एक काम करता है, जो कि सारे कोड को होल्ड करके रखता है। एंड उसके बाद कह रहा है ब्राउजर शुड नोट दैट दिस इज HTML डॉक्यूमेंट परमिटेड कंटेंट। ये ब्राउजर पहले से ही जानता है ये आपका डॉक्यूमेंट क्या है, HTML है। एंड परमिटेड कंटेंट वन हेड टैग फॉलोड बाय वन बॉडी टैग। यानी एक हेड आपके एक बॉडी टैग को क्या करेगा, कंटेंट करेगा। उसके बाद फ्रेंड आपका हेड है, हेड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो एवरीथिंग रिटन
here will never be displayed in the browser, यानी इसके अंदर हम पूरी चीजों को लिख सकते हैं जो आपको ब्राउजर के अंदर दिखाने का काम नहीं करेगा, बस हम इसे लिख सकते हैं। एंड इट कंटेन्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइटल, डेफिनेशन ऑफ सीएसएस एंड स्क्रिप्ट सीट मेटा डेटा, जिसमें हम इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम हेड के अंदर लिख सकते हैं। बॉडी में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो बॉडी में आपका आएगा एवरीथिंग रिटन हेयर विल बी डिस्प्ले इन द ब्राउजर, यानी जो भी चीजें हमें ब्राउजर में डिस्प्ले कराना है तो वो हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ही लिखेंगे। एंड कंटेंट्स टेक्स्ट इमेज लिंक्स व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू टैग्स, यानी अगर हम कुछ इमेज को लेना चाहते हैं, कुछ लिंक्स को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हमें एक टैग का यूज करना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स यहाँ पे दिख रहे होंगे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आपका पी है। पी टैग का यूज हम किस लिए करते हैं, हम दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। यहाँ पे क्लोज भी करना होगा हमें। एंड उसके बाद आपका ए एचरेफ है। एचरेफ का यूज हम क्यों करते हैं, एचरेफ को कोई भी लिंक आपको कॉपी करना हो, यूआरएल कॉपी करना हो, तो उसके लिए आप एचरेफ का यूज कर सकते हैं। और एचरेफ के थ्रू ही आपका लिंक आपका टर्मिनेट होगा। और यहाँ पे आपका गूगल का लिंक है ये www.google.com, और यहाँ पे आपका जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपके गूगल के पेज में लेके चलाएगा। एंड उसके बाद आपका है इमेज एसआरसी। एसआरसी का यूज हम करते हैं इमेज को कैरी करने के लिए। और यहाँ पे फोटो जेपीजी या फिर पीएनजी जो भी फॉर्मेट में आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके अगले लेक्चर में हम लोग कमेंट्स के बारे में जानेंगे, कमेंट्स क्या है, और नोटपैड पे एक प्रोग्राम लिखने की मैं कोशिश करूंगा, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फ्रेंड अगर आप तक अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।